Hello and welcome back Utsav Online YouTube channel. This is Umesh Pal, your UP sir. Today I have discussed the topic of NCERT class 12th chapter number 11 dual nature of radiation and matter. आइए NCERT के क्वेश्चन को हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमें पता है प्रीवियस लेक्चर में हम सभी अच्छे से न्यूमेरिकल्स किए हैं जिसका नाम था वेव ऑप्टिक्स। आप लोग बहुत अच्छे से किए थे। पहले चला था रे ऑप्टिक्स के बाद वेव ऑप्टिक्स, फिर वेव ऑप्टिक्स के बाद हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मतलब मैटर को रेडिएशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, इट मीन्स वेव में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वेव को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन किन्होंने दिया था? भाई आइंस्टीन ने दिया था, पार्टिकल नेचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, उन्होंने बताया था पेज नंबर 394 नंबर पेज पे आपको दिया गया है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल या मैटर। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग थोड़ी सी देखते, मतलब थोड़ा सा इन्वेंशन होता है या प्रूफ होता है, थोड़ा बहुत आप कह सकते हो एडिक्शन होता है। हम जानते हैं, कनेक्ट होते हैं लाइट के दो फीचर से, जिसका नाम है क्या? वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। अभी हम इसके बारे में कम बात करते हुए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, इट मीन्स एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। तो आपके लिए तत्पर है कौन? मेरे भाई उत्सव ऑनलाइन, जो आपका यूट्यूब चैनल है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपके लिए रातों रात लगा हुआ है, जो कि अभी 1:30 बज रहा है। हम 1:30 बजे रात को 1:30 पे आपका लेक्चर बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो सोच लीजिए हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, और आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, आप इसके बारे में देखिए, एक बार सोचिए, अपने आप को देखिए हमारे जगह पर रख करके कि ये बंदा रात को आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड करा रहा है, तो इसका मतलब आप पढ़िए, ऑब्वियसली पढ़िए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, फाइंड द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ। हमें पता है जब हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं वेवलेंथ कम होती है, और जब हम वेवलेंथ को बढ़ाते हैं तो फ्रिक्वेंसी कम होती है। इसका मतलब फ्रिक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ आप कह सकते हो। ठीक है, जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ को बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी कम होगी। ओके, तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं। इन्होंने कहा है ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस बाय 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन। एक्सरे क्या कर रहा है? 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका वेवलेंथ कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, यही हमें फाइंड करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, हमसे न्यू पूछ रहा है। ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? द रेशियो ऑफ एनर्जी अपॉन प्लैंक कांस्टेंट। एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन डिवाइड बाई एच। वोल्ट की वैल्यू दिया गया है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम रखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इंटू वी की वैल्यू दिया गया है 30 किलो वोल्ट, मतलब 10⁻³ डिवाइड बाई 6.62 इंटू 10⁻⁻34। और हम इसे सॉल्व करते हैं तो आता है 48 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाई 6.62। यस, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है, कैलकुलेशन करते हैं, 6 7 जा 7.24 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई सर न्यू की, ओ सॉरी यहाँ हमने न्यू लिख दिया, जेड। ठीक, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए पार्ट। देन बी पार्ट में क्या पूछ रहा है? बी पार्ट में हमसे पूछा है लेमडा। लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है? लेमडा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 7.24 इंटू 10⁻18। और हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमारे लेमडा की वैल्यू आती है 0. या आप सॉल्व कर लो, ऊपर लेके जाओगे -10 आ जाएगा। देन इसको सॉल्व करोगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.01 इंटू 10⁻⁻9, 0.041 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। और इसे हम सॉल्व करके लिखते हैं 0.041 नैनोमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी पार्ट इज लेमडा। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, बस ऐसे जनरली कुछ है नहीं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। आइए देखते हैं द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल। सीजियम मेटल का वर्क फंक्शन, जो कि हमारे बुक में पेज नंबर कितने, पेज नंबर 382 पे, पेज नंबर
382 पे ही है, हाँ शायद 88 पे, ठीक है 388 नंबर पेज पे दिया गया है। उसमें हर एक मेटल का एक चार्ट दे दिया गया है जिसका वर्क फंक्शन कितना होगा, ठीक है। तो सीजियम एटम का जो वर्क फंक्शन होता है सीजियम मेटल का वो 2.14 इंटू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इन्होंने दिया है द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, वर्क फंक्शन होता क्या है? वर्क फंक्शन यह होता है जो हमारा इमीटर प्लेट होता है, इस पे रे ऑफ लाइट या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जब इस पर इंसिडेंट होता है, यहाँ से इसकी जो वर्क फंक्शन होती है, ये कितना एनर्जी अपने अंदर लेने के बाद ही इलेक्ट्रॉन को बाहर इमिट करेगा। दिस इज द प्लेट ऑफ इमीटर प्लेट, इट मीन्स कैथोड प्लेट, ठीक है। और इस तरफ होता है कलेक्टर, दिस इज द एनोड प्लेट, ओके। इस तरह से एनोड प्लेट, इस सर्किट को इस तरह से हम जोड़ते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ऐसे, ठीक है। ये जनरली चीज़ें हैं। अब वर्क फंक्शन क्या होता है? मीन मैक्सिमम कितने हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देते हैं और तब यह इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, यही होता है हमारा वर्क फंक्शन। दिस surface, this is the surface, this is the plate is the metal of cesium metal, this is the value of work function। वर्क फंक्शन की वैल्यू 5 से लिखते हैं, कितना दिया गया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। इसकी क्या है कैपेसिटी, क्या है वर्क करने की, इतना एनर्जी तक हम सहेंगे, इसके बाद ही हम इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं, वही हम कहते हैं मैक्सिमम। एक कब तक रोक सकता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। तो अभी हम इट मीन्स टेक्स्ट या कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारा क्रैश कोर्स टाइप का एनसीईआरटी सारे टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हुए हैं और हमें लग रहा है एग्जाम से पहले हम लोग कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। हमें वर्क फंक्शन दिया गया है, फ्रिक्वेंसी दी गई है। व्हेन लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताना है ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, का जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल बताने। इन्होंने कहा है कि एक मेटल है, एक मेटल सरफेस है, एक मेटल सरफेस है, ध्यान से देखना, ठीक। इस पे एक फ्रिक्वेंसी की लाइट आ रही है, इसकी वर्क फंक्शन 5 कुछ दिया गया है हमें नॉन, ठीक है। ये जो आ रही है इसकी फ्रिक्वेंसी हमें दिया गया है। अब ये पूछ रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक इसकी स्टॉपिंग इज जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, ठीक है। इन्होंने पूछा है इमिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इमिटर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है और कितना का पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाएंगे जिसकी वजह से रुक जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसकी कितनी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे चलते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है। और क्वेश्चन के कहने का सेंस अगर हम समझ गए, हमसे चाहता क्या है, आप दुकान पे जाइए, बनियाने मांगिए, वो आपको पैजामा दिखाए, तो भाई ज़रूरी ये है कि वहाँ कस्टमर हमसे मांग के आ रहा है, तभी तो कस्टमर हमारे यहाँ आएगा। तो आप सीखो पहले चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया गया है 5 = 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन वर्क फंक्शन दिया गया है, न्यू दिया गया है 6 पॉइंट, कितना दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में 6.16 × 10⁻14 हर्ट्ज ना जी। चलिए देखते हैं 6.6 × 10⁻14 हर्ट्ज, ओके, ठीक। और क्या दिया गया है, और हमसे इन्होंने पूछा है काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन इज द 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक। यही हमसे पूछ रहा है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को यहीं रहने दो, 5 को इस तरफ करोगे तो के मैक्स इक्वल टू एनर्जी एच न्यू ना जी, एच न्यू -5 क्योंकि हम वर्क फंक्शन को लेके जा रहे हैं। एच की वैल्यू 6, आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एच की वैल्यू जानते हैं क्योंकि ए भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 4.14 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4.14 × 10⁻15, ठीक है। कितना 4.14 × 10⁻−15 या +15 -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइए हम लोग रखते हैं, क्या रखते हैं 4.14, आप यहाँ पे लिख सकते हो एच इक्वल टू 4.14 × 10⁻−15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यह इसकी वैल्यू होती है, ठीक है।
तो 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे न्यू की वैल्यू हमें पता है, कितना पता है बेटा, 6 इंटू 10⁻14 माइनस वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गए हैं। और हम यहाँ सब सॉल्व कर सकते हैं। कितना सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 4 जा 2484 2484 इंटू 10⁻14 में से 15 जाएगा तो -1 माइनस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अब हटा देते हैं। अच्छा 10⁻⁻1 मतलब 2.4 माइनस 2.48 लिख दो, माइनस 2.14 और इसे माइनस करते हैं, कितना आएगा, 0. कितना देखो माइनस कर लो, 0. कितना के समथिंग आएगा, 0.344 0.344 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ठीक, यहाँ समझ में आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है सेकंड पार्ट में, ए पार्ट था मेरा 2 का ए पार्ट। बी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, बी पार्ट में पूछ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम काइनेटिक स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 344 ओके 344 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्योंकि हमें वोल्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द दिस सिंबल। तो V स्टॉपिंग इज इक्वल टू 0.344 वोल्ट। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इन पार्ट ऑफ बी। ठीक, ये पार्ट बी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, इसमें और पार्ट है क्या, सेकंड का सी पार्ट है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों कहा गया है, आइए पहले इसका सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। सी पार्ट निकालने के लिए हमें पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स इक्वल टू हाफ mv²। v आपको निकालना है तो 2 के मैक्स डिवाइड बाई m इक्वल टू v²। अब v² को आप रूट में से ले लोगे, यहाँ से स्क्वायर भी हट जाएगा, यह सब कॉस हट जाएगा। तो 2 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितना आया था, 0.344 डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻34 kg इक्वल टू v की वैल्यू हो जाएगा। दिस इज द रूट में इसे रखिए, और आप जब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो v का जो कैलकुलेशन करने पे जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 3. देखो कैलकुलेशन सही हुआ है ना, क्योंकि अच्छा बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ठीक है सर, जी हाँ, यहाँ पे हम पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखेंगे ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू रखोगे, देन थोड़ा सा इशूज़ है। दिस इज द टाइमिंग का कैलकुलेशन ही करना है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रखिए, और आप इसे जब सॉल्व करोगे v की वैल्यू आएगी आपकी, कितना आएगी जी, जी हाँ, v की वैल्यू जो आपकी आएगी 3.44 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कितना आएगी v की वैल्यू, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, इस तरह से कर लें बेटा, देखो। अच्छा जी, हमारे सर जो बहुत ज़्यादा इंक डाल दिए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथों में लग गया है, और यहाँ पे बहुत सारे, अच्छा जी ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मार्कर ही चेंज कर लेते हैं। ओके 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 ठीक, आइए तो हम यहाँ पे v की वैल्यू रख देते हैं ऐसे नॉर्मली, v इक्वल टू 3.44 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ओके, आप लोग कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन बहुत सही है। ओके, आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3rd पे चलते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3rd को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd में दिया गया है द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा,
voltage in a certain experiment is 1.5 volt. What is the maximum kinetic energy? अच्छा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अब भी हम लोग नोट किए हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हमारा फर्स्ट था ना बेटा, यहाँ पे देखो ब्लू पेन से हमने लिखा हुआ है फर्स्ट। अब हम इसे इरेज करते हैं, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं जो कि एक ही लाइन में है। ठीक, चलिए, और हमारे जो एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन को लेकर के, अगर आपको और अच्छे से और 60 तरीके से करना हो तो 60 तरीके से अगर आपको करना हो, इसी को कैलकुलेशन माइंड में करना सीख लो, एक एक दो स्टेप को डंप करते जाओ और अच्छे से कर लोगे, क्योंकि आपको अपने तरीके से करना है, हमारे तरीके से नहीं। हम तो आपको एज अ गाइडर हैं, ठीक है, तो हम आपको सिखा सकते हैं, लिखा नहीं सकते। और जब तक आपकी पेन चलती रहेगी तब तक आप सीखते रहोगे। जैसे हम आपको एक क्यूब दे रहे हैं, ठीक है, जब तक वो आपके हाथ में घूम रही है तब तक तो आप उससे बनाने की कोशिश कर रहे हो, इट मीन्स आप कुछ नया सीख रहे हो। अब जैसे ही उसे घुमाना बंद कर दिए तो आप कुछ नहीं कर सकते। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा क्वेश्चन में बोला है कि सर हम आपको एक फोटो, द फोटो इलेक्ट्रॉन कट ऑफ वोल्टेज इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू दिया गया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया गया है, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें पता है कितना दिया गया है सर, 1.5 वोल्ट का दिया गया है। अब वो कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, हमें बताइए कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो कितना होगा। तो हमें पता है कि मैक्स इक्वल टू इलेक्ट्रॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल रखो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा किसकी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की। या तो इसे और कर सकते हो, और क्या, 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट में हो जाएगा। जी हाँ, केवल वोल्ट में हो जाएगा। और या अगर 24 इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे 16 ना, 1.6 2.4, देखिए कितना आएगा, जल्दी करिए, 2.4 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड इजी था, बहुत अच्छा था। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया गया है, लेमडा दिया गया है, इट मीन्स 632.8 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय अ हीलियम नियॉन लेजर। The power emitted is 9.42 milliwatt। ठीक, बोला है फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटॉन इन द लाइट बीम, फर्स्ट ए। बी बोला है हाउ मेनी फोटॉन पर सेकेंड। ओके ओके ओके, स्ट्राइक करता है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। हमें क्या क्या दिया गया है सर, हमें दिया गया है लेमडा 600 कितना दिया गया है बेटा, 632.8 नैनोमीटर, 632.8 नैनोमीटर। और हमें क्या दिया गया है सर, और हमें दिया गया है पावर कितना दिया गया है सर, 9.42 मिली वाट, 9.42 मिली वाट। ठीक, अच्छा मिली को हम लिख सकते हैं 9.42 इंटू 10⁻³ -3 मिली वाट, -3 वाट। अच्छा ठीक है, आइए हमें निकालना क्या है सर, हमें तो पहले एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है सर, एनर्जी का फार्मूला फर्स्ट ए पार्ट में एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ठीक, आइए हम लोग एच सी और लेमडा की वैल्यू दिया गया है, रख दो। अच्छा इसमें हम क्या लिखेंगे, नैनोमीटर में है तो क्या हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे, नहीं रखेंगे सर। ठीक है, तो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई लेमडा की वैल्यू 632.8 इंटू 10⁻⁻9 और हम इसे सॉल्व करते हैं तो ए की जो हमारी वैल्यू आती है, कैलकुलेशन करते जाओ, 3 2 जा 6,
3 6 जा 9 18 18 की 8 कैरी 1 तो 8 6 19 19.86 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस होगा कितना आएगा बेटा, आएगा फिर 24 माइनस 24 देन प्लस 9 डिवाइड बाई 632.8 और हम इसे जब सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू कितना आएगी, आप लोग करें, जल्दी करें, स्पीड में थोड़ा सा किया करो। 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी। हम देखते हैं क्या नीचे दिख रहा क्या, जी हाँ दिख रहा वैसे यहाँ तक तो, और आप लोग कर सकते हो फोर्थ का ये पार्ट, यहाँ तक तो दिख ही रहा है, ठीक है। इसके नीचे हम नहीं दिखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर सी का बी पार्ट में चलते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, हाउ मेनी फोटॉन पर सेकेंड ना जी। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को इरेज करते हुए, ठीक, चलिए देखते हैं। और आप लोग बहुत अच्छे से करें। क्वेश्चन में एक बार मैं फिर से पढ़ता रहता हूँ और इसे मिटाता रहूँगा। इन्होंने बी पार्ट में बोला हाउ मेनी फोटॉन पर सेकेंड ऑन द एवरेज एक्टिव एट द टारगेट, सॉरी 1 सेकेंड, ओके चलिए। इन्होंने कहा है हाउ मेनी फोटॉन पर सेकेंड ऑन द एवरेज एक्टिव एट अ टारगेट irradiated by this beam. Assume that the beam has a uniform cross section which is less than the target area. ओह, कुछ नहीं कहा है, इन्होंने कहा है कि जो हमारा P है, P इज द क्या होता है, H अपन लेमडा, P इज द H अपन लेमडा, पेज नंबर 388 ना, H अपन लेमडा, ठीक है, हमारा फार्मूला होता है। पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हमें लेमडा दिया गया है, एच की रेशियो से हम डिवीज़न करा लेते हैं, चलो कर लेते हैं और आंसर क्या आता है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या दिया है, 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइड बाई 632.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 और हम इसे सॉल्व करते हैं। 6.62 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस करोगे तो 5 25 4 5 25, यहाँ पे हमने 8 ही माइनस किया था क्या, यहाँ पे 36 आएगा, अच्छा ठीक है, ठीक, यहाँ पे 26 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा, डिवाइड बाई वो भी माइनस में, डिवाइड बाई 632.8 और हम इसे 6 पॉइंट में कर ले, 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25, 1 2 और जाएगा तो यहाँ पे 2 कम होगा 23 माइनस 23 डिवाइड बाई 6.328 और हम इसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। जी हाँ, आप लोग कर चुके होंगे शायद, आई होप कैलकुलेशन आप लोग की सही है। 1.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, 1.05, जी हाँ 1.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 पी, ठीक, इतना केजी मीटर पर सेकेंड, दिस इज द मोमेंटम, केजी मीटर पर सेकेंड, ओके। अब आइए इसका बी पार्ट के बाद क्या है, सी पार्ट, हाउ फास्ट डज द हाइड्रोजन एटम हैव द ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सम मोमेंटम ऑफ द फोटॉन। अजी ये भी तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग, सी पार्ट में इन्होंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा, अच्छा अभी तो हमने मोमेंटम निकाला है, हो क्वेश्चन नंबर बी में भी अभी आगे कुछ है। इन्होंने कहा व्हाट इज द हाउ मच पर फोटॉन, ओके, नंबर ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू पी अपॉन ई। इसमें और कुछ निकालना है, बी पार्ट में पर सेकेंड निकालना है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी अपॉन ई, ई इज द एनर्जी, देन पी की वैल्यू 1.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27
डिवाइड बाई एनर्जी की वैल्यू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, 10 टू पावर -19। और हम इसे सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड क्या कर रहा है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4th नंबर क्वेश्चन में हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड एक्टिव हो रहे हैं, जो इरेडिएट होकर के क्या होते हैं, बीम बन के निकलते हैं। उनकी वैल्यू आएगी 3 इंटू 10 टू द पावर 3 3 जा 9। देन आप लोग देखोगे यहाँ पे वैल्यूज क्या दिया गया है, पी की वैल्यू आपको दिया था क्या क्वेश्चन में, जी हाँ पी की वैल्यू आपको दिया था। ये पावर, दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर नॉट मोमेंटम, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, then this mistake is resolved. This is the power, value of power is 9.24 milli, 9.2442 इंटू 10 टू द पावर -3। और हम इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा हमारा वैल्यू 3, सॉरी नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, हम यहीं पर एडजस्टमेंट कर देते हैं। 3 3 जा 9, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 10 की पावर -19 है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 16, 3 इंटू 10 टू द पावर 16, ठीक। और ये नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, ठीक। ओके देखो दिख रहा है बेटा, आई होप कि आपको दिख रहा हो। जी हाँ आपको बहुत अच्छा दिख रहा है। आइए नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेवल मतलब सी नंबर पार्ट पे हमसे पूछा है, क्या सी में पूछा है, हाउ फास्ट, अच्छा इसकी वेलोसिटी बताइए। अब वेलोसिटी को हम मोमेंटम के थ्रू निकाल लेते हैं, इसके थ्रू वेलोसिटी हमारा जो सी पार्ट है, जो हमारा सी पार्ट है, पी इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू वी। अच्छा तो वी इक्वल टू पी बाई एम, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी इज द मोमेंटम ऑफ दिस वैल्यू। अच्छा मोमेंटम की वैल्यू रख दीजिए 1.05 इंटू 10 टू द पावर -27 डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और हम इसे सॉल्व करते हैं वेलोसिटी को, और कितना आ जाएगा बेटा, एक kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड है, kg कैंसिल, और फिर सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी 0.64 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमीटर प्लेट बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 632.8 नैनोमीटर एंड दिस इज द पावर ऑफ लाइट 9.42 मिली वाट। ओके उससे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो इमिट हो रही है वो कितना 3.14 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने, देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, ठीक। एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। तो आप लोग यहाँ तक कॉपी कर चुके होंगे। क्वेश्चन इसमें बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे का मतलब मेथड्स, एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन हैं, ठीक। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये क्वेश्चन हो तो अलग की बात है, इतने तो हम लोग 12-15 क्वेश्चन कर लिए होते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें एक ही, यही तो एनसीईआरटी है भाई, ये क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बना रहा है। आइए आप क्या क्या करोगे, इसी से क्वेश्चन आने हैं आपके बोर्ड में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। 5 में क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है द एनर्जी flux of sunlight reaching the surface of the earth is 1.388 10 to the power 3 watt per meter square. How many photons, कितने photons per square meter are incident on the earth per second? Assume that the photon in the sunlight have an average wavelength 550 nanometer. Okay, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया है 5th नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। ओके हमें क्या क्या दिया गया है सर, हमें दिया गया है सर एनर्जी, मतलब एस, इट मीन इन सेंस ऑफ एनर्जी आप कह सकते हो, एनर्जी नहीं कह सकते, एस दिया गया है हमें। एस ऑफ कितना दिया गया है 1.3
अर्थ से सरफेस रीचिंग द सनलाइट, अच्छा ऐसे ले लो 1.38 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर, 1.388 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, और क्या दिया गया है सर? और हमें दिया गया है लैम्डा इक्वल टू 550 नैनोमीटर। हमसे पूछा क्या है सर? हमसे पहले एनर्जी पूछा है, एनर्जी इक्वल टू HC बाई लैम्डा। रखो, इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख दें HC की, जो 3 के साथ मल्टीप्लाई कराए थे, 19 पॉइंट कितना 86, 3 2 जा 6 में 86 इंटू 10⁻34 में से कितना कम हुआ था बेटा? 8 कम हुआ था, तो 26 माइनस 26। देखो यही है तरीका। डिवाइड बाई लेमडा कितना दिया गया है? 550 इंटू 10⁻⁻9, ये जाएगा ऊपर प्लस हो जाएगा। तब देखिए 19.86 इंटू 10⁻, एक हमने स्टेप खा गया, -27 है, +9 हो जाएगा, तो 6 और 3 मतलब 17 -17 ना जी, हाँ -17 डिवाइड बाई 550, 2 यहाँ से और कम करो, ऊपर जाके 2 और कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख दें, कितना लिख दें बेटा? इसका भी 2 कम हो जाएगा, तो 17 में से 2 जाएगा तो 50। ठीक, अच्छा अब यहाँ से 5.5 ले लो, इसे 0 को हटा दो। जी हाँ, कैलकुलेशन 5 3 जा 15, 3 पॉइंट कितना आएगा? जल्दी करो, एनर्जी 3 पॉइंट कितना आएगा बेटा? ये आएगा सर 3.61 इंटू 10⁻, 3.61 इंटू 10⁻⁻19 की 15 जी, -15 आना चाहिए, देख लो, क्योंकि यहाँ पे 26 कैसे आएगा? क्योंकि 6.62 h की वैल्यू 10 की पावर कितना होता है? -34 होता है, यहाँ पे 10 की पावर 8 होता है। 34 में से 8 को निकालो, 34 में से 8 को निकाल दो, तो 86 इंटू 26 ही आएगा। 26 को माइनस ऊपर लेके जाओगे 9, तो कितना हो जाएगा? 6 इधर, 3 और उधर, तो 17 3 20, 20 6 26, ठीक, 9 आ गया, तो 17 आया। 17 में से 2 और कम कर दो, तो 15 आ गया। तो इसका कैलकुलेशन तो सही है वैसे, ठीक है, आप लोग अपने तरीके से भी कर लेना, हम चाहते हैं आप करते रहें, ठीक है। तो जो आपको कैलकुलेशन कहीं भी गड़बड़ लगे तो आप उस पॉइंट को बहुत अच्छे से देखें, इतना जूल का होगा, ठीक। अब आपको क्या करना है? देखो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, आई थिंक, हमें जहाँ तक लग रहा है, ठीक। आइए नेक्स्ट टर्म में हमें क्या करना है? नेक्स्ट टर्म में हमें स्ट्राइक निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना स्ट्राइक कर रहा है S/E, तो हम निकालते हैं S की वैल्यू 1.388 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 3.61 इंटू 10⁻⁻15, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं हमारी वैल्यू आती है, कितना आएगी? देखिए ये हमारी वैल्यू आएगी सर 4 इंटू 10⁻21 फोटान पर मीटर स्क्वायर। कितना? 4 इंटू 10⁻21 फोटान, क्योंकि n की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, फोटान पर मीटर स्क्वायर, ठीक। इतने नंबर ऑफ फोटान्स रिलीज होंगे। और आगे क्या पूछा? पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। अच्छा आगे क्या पूछा है क्वेश्चन? आगे 15 में कुछ नहीं पूछा है, बस इतना ही हमें चाहिए था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन्होंने बोला है इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रिक्वेंसी। अच्छा, कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रिक्वेंसी। अच्छा देखो, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो इमिट होने की प्रोबेबिलिटी होती है या इमिट होने की जो प्रोसेस होती है वो डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पर। अब फ्रिक्वेंसी पहले निकलेगा, कब जाके स्टॉप होगा, या
मतलब पहले जीरो से स्टॉपिंग पे आता है तो वो पूरा क्या हो जाता है, स्टॉपिंग मतलब कब से आता है उसको पहले हमें ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है इन्होंने, और इन्होंने बोला है कि वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट लाइट आर फाउंड टू बी 4.212 इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट सेकेंड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। अरे जी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हम इधर का इरेज करते हैं पहले बी पार्ट को, जो कि किसी और क्वेश्चन का था। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो जो हमारा इरेजर है ना, जापान से आया हुआ है, जो कि हमने साउथ कोरिया से ऑनलाइन किया हुआ था, जापान से आया है। तो ऐसा लग रहा है बहुत अच्छे से इरेज हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सब चीज़ अच्छा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है। ठीक, और हमें पता है जो स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस क्या होता है, मैक्सिमम के मैक्स इक्वल टू क्या होता था बेटा, के मैक्स इक्वल टू एनर्जी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन ना। के मैक्स इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। इनका जो वेरिएशन होगा, प्लॉट होगा फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो ऐसे होगा इस तरह से, यहाँ से न्यू स्टार्ट हो रहा है। ठीक, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक की थी, इसके बाद न्यू इंक्रीज किया है, मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं क्वेश्चन में, हमें स्लोप निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इलेक्ट्रॉन से डिवीजन करा देंगे, तो V नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू बाई ई माइनस वर्क फंक्शन डिवाइड बाई ई। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए। अब हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या है, स्लोप स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इसको देखेंगे तो ये अच्छा पानी की है, हमें प्लैंक कांस्टेंट निकालना है। और हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन में हमें 6 नंबर में दिया गया है स्टॉपिंग वोल्ट पर सेकेंड, मतलब हमें वैल्यू दिया गया है स्लोप का 4.14, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। अभी हम इसे लिखेंगे स्लोप, स्लोप की वैल्यू हमें दिया गया है, क्या दिया गया है 4.12 4.12 इंटू 10⁻⁻15, 4.12 इंटू 10⁻⁻15 इज इक्वल टू एच अपान ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और हम इसे सॉल्व करते हैं तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। कितना आएगी, आप इसको यहाँ पे लाइए, अब कैलकुलेशन करेंगे, इट मीन सॉल्व करेंगे, तो हमारी वैल्यू जो आती है प्लैंक कांस्टेंट की 6.592 इंटू 10⁻32, 6.925 इंटू 10⁻34। ठीक है, दिख रहा नीचे, देख ले वैसे हम, जी हाँ दिख तो रहा है, हाँ बहुत सही दिख रहा है यार। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी जूल सेकंड में, किस में, जूल सेकंड में। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया 6 नंबर का। आइए 7 नंबर हम लोग करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है हम लोग को, चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 100 वाट सोडियम लैंप रेडिएटेड एनर्जी यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन, द लैंप इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द लार्ज स्फीयर दैट absorb all the medium light which is incident on it. The wavelength of the sodium light is 589 नैनोमीटर का वेवलेंथ लाइट है, उस सोडियम लाइट का वेवलेंथ है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एनर्जी पर फोटॉन एसोसिएटेड, आगे क्या दिया गया है, एसोसिएटेड विथ सोडियम लाइट, बी पार्ट में एट व्हाट रेट ऑफ फोटॉन, अच्छा डिलीवर टू द स्फीयर पे। तो हमें पहले तो एनर्जी निकालनी है, हम लोग एनर्जी को निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इस तरफ ही देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, आई होप कि इस तरफ भर में हो जाए।
ए पार्ट हम लोग देखते हैं, हमें दिया गया है क्या, हमें दिया गया है सर लेमडा की वैल्यू दिया गया है, लेमडा इक्वल टू 589 नैनोमीटर। हमको एनर्जी निकालना है ये पार्ट में, तो एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा ना जी। हाँ, और हमें एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना। आइए चलिए, तो एच की वैल्यू 4.14 इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई लेमडा की वैल्यू 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर। और हम इसे सॉल्व करते हैं, 3 4 जा 2 4 3 4 जा 12 के 2 कैरी 1 ना जी, 3 1 जा 3 1 4 और 3 4 जा 12 डिवाइड बाय अ पॉइंट, देन मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 डिवाइड बाय 589 5.89 कर लो, देन 10 के पावर 9 से 2 का माइनस कर लो तो 10⁻⁻7 -7 से -7 कैंसिल, 5 2 जा 10 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, दिस इज द एनर्जी की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, बस इसे एज इट इज भी रख सकते हो। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि अगर हम पावर की वैल्यू आपको दे दें, क्या दे दें, पावर की वैल्यू, पावर की वैल्यू अगर आपको हम दे दें, कितना दिए हैं 100 वाट, ये बी पार्ट में ना 100 वाट दे दिए गए हैं। ठीक, 100 वाट लिख दो अच्छे से। ठीक, 100 वाट दे दें अगर हम आपको, तो आपको बताना है नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड में कितना इमिट हो रहा है। ठीक है, आइए, तो हमें पता है एन इक्वल टू पी बाई ई। अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला यूज़ किए हुए थे। ठीक है, तो आइए पी की वैल्यू दिया गया है 100 वाट डिवाइड बाई 2.1411 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम इसे सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू कितना आएगी देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रख देंगे 16 दूना का 32 मतलब 3 पॉइंट कुछ के समथिंग आएगा, और हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी वैल्यू रख देंगे, तो रख दो कोई दिक्कत नहीं है। 100 मतलब 10 के पावर 2 डिवाइड बाई 2.11 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू पूरी कैलकुलेशन जो आएगी वो कितना आएगी, देखिए वो आएगी सर 3 इंटू 10 टू द पावर 20 3 इंटू 10 टू द पावर 20 फोटॉन पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, ये आपका एन की वैल्यू आ गई। बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट ना, समझ में आया जी? हाँ सर, समझ में आ गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मीन्स 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, आई होप कि आप लोग क्या करोगे पता है, यूट्यूब पे ना स्पीड बढ़ा लिया करो। ठीक, स्पीड बढ़ा के बहुत अच्छे से देखो, और क्वेश्चन को, ये हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। इट मीन्स आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट बनाया गया है, जो हमारे न्यू स्पीड फैकल्टी बहुत अच्छे से काम कर रही है। और अभी क्या नाम है, हमारे जो डॉक्टर शुभम अवस्थी जी हैं, वो अभी ओमेगा इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी रहे हैं। तो अभी एग्ज़ाम है नीट वाले बच्चों का, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं अभी भाई बच्चों को देखना होता है, तो हम भी हैं न्यू स्पीड में, तो मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, हम लोग करते रहते हैं एज बैक टीचर बन के। तो हम चाहते, बैक टीचर नहीं कह सकते हो आप, कह सकते हो एक्सपीरियंस है, 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2016 से। ठीक है, तो 2016 से लग तो नहीं रहा, क्योंकि पीएचडी करने वाले हैं ना, इसलिए नहीं लग रहा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से देखें, और वो अभी थोड़ा कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं आपको, एग्ज़ाम होने के बाद कंटेंट देना स्टार्ट कर देंगे हम लोग, एकदम फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट अच्छे पढ़ने वाले बच्चों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं आप लोग हमारे साथ रहें, बस इसके बाद हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, दिन रात रहेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है हमें
The threshold frequency for the certain metal is 3.3 into 10 to the power 14 Hz. If the light of frequency 8.2 into 10 to the power 14 Hz is incident on the metal surface, predict the cutoff voltage और री-स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमेशन का। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हमें क्या क्या दिया गया, हमें दिया गया है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, जिसे हम यहाँ पे नॉट न्यू नॉट से लिखते हैं। कितना दिया गया है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी 3.3 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ओके, और आगे क्या दिया गया है सर, और हमें फ्रिक्वेंसी भी दिया गया है। फ्रिक्वेंसी इक्वल टू कितना दिया गया है 8.2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। अच्छा, आगे क्या दिया गया है, आगे हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये पूछ रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच कॉमन ले लो, प्लैंक कांस्टेंट को न्यू माइनस न्यू नॉट रख दो वैल्यू। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या रखोगे 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख दो ना। 4.14 इंटू 10 टू द पावर -15 इंटू न्यू की वैल्यू 8.2 माइनस 3.3 और 10 टू द पावर 14 को बाहर ले लो। ठीक, और हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसका माइनस करते हैं। 4.14 इंटू 10 टू द पावर 15 14 माइनस 10 -1 इंटू 8 इट मीन्स इसको माइनस करोगे 5 मतलब 4 कितना आएगा 4.13 की समथिंग क्या आएगा भाई, ये आएगा 4.9 और जब हम इसे सॉल्व करते हैं, सारा कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारा जो कैलकुलेशन की वैल्यू आती है देखिए कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम 4.9 का 4.14 मल्टीप्लाई कराते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये हमारा मैक्सिमम के मैक्स की वैल्यू आ गई। अच्छा, बी पार्ट में हमसे क्या बोला है, अच्छा इसी में आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बतानी है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द काइनेटिक एनर्जी के मैक्स। ठीक, अच्छा के मैक्स की वैल्यू रखो ई वी नॉट इक्वल टू 2.E इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई सी कैंसिल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू 2 वोल्ट ना, कितना 2 वोल्ट की स्टॉपिंग पोटेंशियल है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। ठीक, बस यही था, एज इट इज है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द वर्क फंक्शन फॉर द सीजियम सर्टेन मेटल इज, वर्क फंक्शन दिया गया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक इमेशन इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेव लेंथ दिया गया है 330 नैनोमीटर। अच्छा, हमें क्या बताना है, वर्क फंक्शन फॉर द सीजियम मेटल दिया गया है। विल द मेटल गिव अ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, इस तरफ को इरेज करते हैं पहले और क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसे बहुत इजी ही क्वेश्चन है, आप लोग कह सकते हो तो कहिए। और एडिशनल क्वेश्चन कितने हैं 20 से स्टार्ट है और एडिशनल क्वेश्चन भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आइए चलिए, चलो इस बार हम इसी से जापान वाला जो आया है उसी से इरेज कर लेते हैं। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता इससे, इसलिए मैं नहीं करता। ओके, तो ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन वाले जो सारे टर्म हैं बहुत अच्छे टर्म हैं। ठीक है, ये कोई थियोरेटिकल चीज़ें नहीं हैं, ये कॉन्सेप्चुअल हैं। जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे बहुत अच्छे समझेंगे, और टॉपिक बहुत अच्छी है। टॉपिक बहुत अच्छी का मतलब बहुत अच्छा है। ठीक है, और आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छा होना चाहिए मेरे भाई। कॉन्फिडेंस तभी बनेगा जब आप टॉपिक को बहुत अच्छे से एनालिसिस किए रहेंगे। एनालिसिस करने के लिए आपको एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। क्या एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सर, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है सर, ये तो बहुत पतला चल रहा। तो आइए 9 के लिए हम लोग मोटर ले लेते हैं। वर्क फंक्शन दिया गया है, ठीक है, और लेमडा दिया गया है। अब हमको एनर्जी बतानी है, कितने तक वो कर लेगा। वर्क फंक्शन 5 इक्वल टू दिया गया है, कितना दिया गया है सर 5 इक्वल टू दिया गया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या दिया गया हमें लेमडा दिया गया, लेमडा इक्वल टू 330 नैनोमीटर, 330 नैनोमीटर। चलो आप ई की वैल्यू निकाल लो। ई की वैल्यू क्या दिया, HC बाई लेमडा निकाल लो। वर्क फंक्शन की क्या ज़रूरत है अभी मैं बता, इंपॉर्टेंस क्या है। HC की वैल्यू रखोगे, रख दे 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और इसे सॉल्व करोगे आपको पता है 330 इंटू 10 टू द पावर नैनोमीटर -9, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा मेरा 19.89 इंटू 10 टू द पावर 86 इंटू 10 टू द पावर -26, 9 टू +7, ठीक, और तो कम कर दोगे +9 हो जाएगा, 2 और प्लस होकर के जाएगा ऊपर, और 2 हो जाएगा, तो ये तो 7 हो गया, 7 ऊपर चला गया, ठीक है, डिवाइड बाई 3.3। हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, देखिए 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3 2 जा यहाँ पे 19 आ जाएगा, ठीक है, 4 3 17, कहीं गड़बड़ हो क्या, 26 यार, सॉरी 26 ठीक। 3.3 से डिवीजन कराओगे कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट कितना आएगा बेटा, 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ये, ठीक है। अच्छा देखो, अच्छा आप लोग और कुछ कर सकते हो, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख लो तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखो, देखो कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जा रहा था। 4.14 क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू बताइए, 4.414 ना जी, जी हाँ 14 इंटू 10 टू द पावर -15 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई 3.3 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, आएगा 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में, ठीक। अब ये कह रहा है कि अगर उसका वर्क फंक्शन एनर्जी दिया गया है, वर्क फंक्शन 4.2 का है, किसका, इस मेटल सरफेस का, जो हमारा एनर्जी आ रही है, क्या यह इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, क्योंकि एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन की है, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, और इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन ही है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो ये तो वर्क फंक्शन के बराबर हुआ ही नहीं, वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी निकलेगी, क्या निकलेगी, एनर्जी, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एनर्जी ही कम है उसका, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं है, ओके। चलिए आइए हम समझते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, एनर्जी का इमिशन नहीं होगा, जिसको हम क्या लिखेंगे, बिकम एनर्जी इज लेस देन 5, एनर्जी इज लेस देन 5, ओके। दिस इज बिकॉज एनर्जी इज लेस देन 5 डू नॉट फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं कर सकता, ओके। चलो आओ नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। लाइट फ्रीक्वेंसी, देयर विल बी नो फोटोन इमिशन, ऑफ कोर्स। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, लाइट की फ्रीक्वेंसी दिया गया है। इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन विथ अ मैक्सिमम स्पीड वेलोसिटी दिया गया है। इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग इस तरफ देख लेते हैं, 8 को इरेज करके, क्योंकि वह नीचे हो नहीं पाएगा, ठीक है। वैसे कुछ है नहीं, वैसे इस क्वेश्चन में भी बहुत खास नहीं है, हमें क्या क्या दिया गया है, बस इसी टर्म को लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो हम चाहते हैं कि आप टॉपिक को बहुत अच्छे से एनालिसिस करें, कॉन्सेप्ट को समझें। एनसीईआरटी है मेरे भाई, एनसीईआरटी अच्छे अच्छों के लिए लेती है जान, ठीक, बात को समझना, हम मुस्कुराते रहना, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देखिए क्या क्या दिया गया है हमें। क्वेश्चन नंबर 10 में फ्रीक्वेंसी दिया गया है, कितना दिया गया है सर,
7.21 इंटू 10 टू द पावर 7.21 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज दिया गया है। ओके, और क्या दिया गया है सर? और हमें दिया गया है वेलोसिटी दिया गया है मैक्सिमम। वेलोसिटी कितना दिया गया है सर? ये दिया गया है सर 6 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। 6 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा क्या है सर? हमसे पूछा है इन्होंने के मैक्स की वैल्यू। ओके, के मैक्स की वैल्यू पूछा है। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? चलिए आइए, इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं? आगे हम क्या क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, नहीं देखते हैं, 10 ही याद कर लेते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हमें पता है एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को इस तरफ लेके आएंगे, इट मीन्स हम काइनेटिक एनर्जी को इस तरफ लेके आएंगे, तो हमारा क्या बनेगा? एनर्जी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। यही लिखते थे, ऑफकोर्स यही लिखते थे। अब इसी में हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बेटा क्या? फाई निकालना है। कुछ भी, आप कुछ भी कर सकते हो, फाई को यहाँ लिखोगे, ठीक है? तो ये इस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आप कुछ भी कर सकते हो। वर्क फंक्शन इक्वल टू एच न्यू, क्योंकि फ्रिक्वेंसी दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें पता है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस माइनस माइनस, क्या करेंगे? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स। के मैक्स वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अभी हम यहाँ पे एज अ टेलर, के मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। रख दें यहाँ पे, मास भी दिया है, वेलोसिटी दिया है, रख देंगे, वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं के मैक्स की वैल्यू। के मैक्स की वैल्यू निकाल लो 1/2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू वेलोसिटी कितना दिया गया है? 6 का स्क्वायर, 6 या 36 इंटू 10 टू द पावर 10, और हम इसे सॉल्व कर लेते हैं और हमारी वैल्यू आ जाती है, मतलब 18 आ गया है, ठीक? तो कितना आ जाएगा? 9.1 इंटू 10 टू द पावर प्लस 10 और माइनस 31 माइनस 21 इंटू 18, 18 1 जा 18, 8 कैरी 1, 18 9 जा 180 में से 18 को माइनस कर दो, 180 में से 18 को माइनस कर दो, तो हमें देखो टेबल नहीं आता। 2 देन 7 172 172, तो 172.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21। अब यही वैल्यू आप यहाँ पे रख दो और यहाँ से एच न्यू की वैल्यू रख दो, ठीक है? कैलकुलेशन बहुत ईजी है वैसे। ये देखो, हम आपको एक फॉर्मेट बताए हैं, ऐसा कुछ है नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्टली के मैक्स की वैल्यू निकाल करके रख सकते हो, यही बस वैल्यू, ठीक? ये वैल्यू आप डायरेक्टली रख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो हम इरेज करके रख दें, आपको समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? देखो ये सब टर्म्स हैं, छोटे छोटे टर्म हैं, जिसे निगलेक्ट नहीं, कॉन्सेप्चुअल हम आपको बता देना, निगलेक्ट आप करेंगे अपने से, ठीक है? अच्छा, आइए हम लोग रखते हैं यहाँ पे वैल्यू के मैक्स की। एच की वैल्यू 6 पॉइंट कितना रखेंगे? के मैक्स की वैल्यू क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई थी? जी हाँ, सब वैल्यूज़ को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखोगे तो आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है? ईजी होने का सेंस यह है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से होगा, आप कुछ भी कर सकते हो। 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू न्यू की वैल्यू कितना दिया गया है? न्यू की वैल्यू 7.21 इंटू 10 टू द पावर 14, देन माइनस के मैक्स की वैल्यू अभी कितना आया है? 172.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21। अब आप ये लोग इसे यहाँ से वर्क फंक्शन फाइंड कर सकते हो, इरेज कर देना जी। यहाँ से कहाँ से आया था आप लोग देख चुके हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी डायरेक्टली वर्क फंक्शन, वो कितना आएगा? वो हमारा वर्क फंक्शन की जो वैल्यू आएगी 3.135 कितना? 3.135 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, माइनस 19 जूल। दिस इज द आंसर ऑफ वर्क फंक्शन इज क्वेश्चन नंबर 10। आगे क्या पूछा है देखिए, आगे हमसे पूछा है ये क्वेश्चन नंबर 10 में, जी हाँ, इन्होंने कहा कि जो फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं, क्या जो फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा एक फार्मूला था, क्या फार्मूला था सर? हमें पता है एच न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वर्क फंक्शन डिवाइड बाई एच, मतलब वर्क फंक्शन की वैल्यू डिवाइड बाई प्लैंक कांस्टेंट से आप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वो आंसर कितना आएगा? आंसर मैं एज इट इज लिख देता हूँ 0.473, 0.473 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज, सॉरी 15 हर्ट्ज, हाँ
15 हर्ट्ज, या 14 करोगे तो 4.7 लिख दें। जी सर आप लिख सकते हो 4.73 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, ये यहाँ से आ गया, आप इसकी वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट बस यही हमसे शायद पूछा था। जी हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि 11th के बाद कितने क्वेश्चन हैं, 19 क्वेश्चन हैं, जो कि बाकी सब एडिशनल, उसके बाद एडिशनल आ जाएगा, एडिशनल भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और आई थिंक कि हमें लग रहा है 5 सितंबर से पहले हमारा 12th की भी पूरी टॉपिक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एटम, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर 3 टॉपिक बचे हुए हैं, और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर।